दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अशोक जी, जो भाद्रक उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न कि सरकारी नौकरी वे कब मिलेगी और शादी कब होगी तथा उनका जीवन कैसा व्यतीत होगा, इसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया है और अपनी बर्थ डिटेल भेजी है। उनके भेजी गई बर्थ डिटेल के अनुसार से उनकी तुला लग्न की कुंडली बनती है, जो चार्ट आपके सामने तुला लग्न का है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि पंचम भाव में केतु हैं, छठे भाव में गुरु हैं, सप्तम भाव में शनि हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा है, भाग्य स्थान में नौवें भाव में शुक्र मंगल हैं और दसम भाव में सूर्य बुध हैं और 11वें भाव में राहु हैं। आपका जन्म तुला लगन में हुआ है और कृत्तिका चतुर्थ नक्षत्र में आप उत्पन्न हुए हैं। तुला लगन के स्वामी शुक्र हैं, जो लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल के साथ बैठे हुए हैं। और मंगल भी वहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी और दैनिक रोजगार के, पत्नी घर के स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और शुक्र मंगल आपस में मिलकर के नवपंचम योग बनाते हैं। ये बहुत अच्छा योग होता है, इसे राजयोग भी कहते हैं, धनाढ़ योग होता है। ऐसे आप तुला लगन के हैं, आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक, मोहक, सुंदर होगा और आप व्यवहार कुशल बहुत होंगे। इसके अलावा अगर हम आपकी कुंडली में दूसरी स्थिति देखें, जो दसम भाव में, जो आपके दसम भाव आपका रोजगार राज्य भाव का स्वामी भी कहलाता है और रोजगार का भी स्वामी भाव इसी से हम देखते हैं, तो इसके स्वामी चंद्रमा है, जो कि उच्च के होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और सूर्य बुध, सूर्य यहाँ पर आय का स्वामी होकर के राज्य भाव स्थान में बैठा हुआ है, दसम भाव में बैठा हुआ, बुध के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है, बड़ा अच्छा योग है। सूर्य जब यहाँ दसम में बैठते हैं तो पिता से, सरकार से लाभ होता है, गवर्नमेंट जॉब लगती है और गवर्नमेंट जॉब से भी लाभ होता है, सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, पिता के बहुत प्रिय होते हैं, पेशे से लाभ उठाते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका बहुत होता है, मकान, वाहन, जमीन से भी इन्हें लाभ होता है। जीवन में 2-3 बार ये लोग मकान अपना परिवर्तन करते हैं। बुध यहाँ पर बैठकर सुखी जीवन देते हैं और महिलाओं से विशेष लाभ इन्हें प्राप्त होता रहता है। आरामदायक जीवन होता है, लेविशली लाइफ ये जीते हैं। शेयर मार्केट से भी इन्हें लाभ होता है, धन वृद्धि होती है, पिता से लाभ होता है, धनी लोगों में इनकी गिनती होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे बुधादित्य योग का आपको बड़ा सफल फल मिल रहा है, बहुत अच्छा फल मिल रहा है। और आपको जो आपका सवाल है गवर्नमेंट जॉब का, तो वो गवर्नमेंट जॉब आपको अवश्य मिलेगी। राजनीति में भी ऐसे लोग काफ़ी सफल होते हैं, ये अथवा राजनीतिक लोगों से आपका संपर्क बहुत अच्छा बना रहता है, उनसे भी आप लाभ उठाते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में हैं, उच्च के हैं। बचपन में ऐसे लोग बीमार रहते हैं, पानी से खतरा रहता है, इसे ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि चलते पानी में, गहरे पानी में, झरने में, समुद्र में या बीच वगैरह में वो स्नान ना करें या अंदर तक ना जाएं, क्योंकि उससे जीवन को खतरा बना रहता है। विदेश यात्राएं भी ये देता है यहाँ बैठ कर के। आकस्मिक आप किसी न किसी आपराधिक कार्य में संलग्न हो जाते हैं, ऐसा इसमें संकेत मिलता है, उससे दूर रहें तो जीवन बड़ा उज्जवल रहेगा। भाग्य स्थान में शुक्र और मंगल, जो मैंने पहले बताया कि नवपंचक योग बनाते हैं और राजयोग और धनयोग भी इसे कहते हैं। तो शुक्र के होने की वजह से पिता से बहुत लाभ होता है, पिता के बहुत प्रिय होते हैं, पिता से और सरकार से बहुत प्राप्ति होती है इन्हें, सफल व्यक्ति होते हैं, प्रेम विवाह की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और इनका विवाह सफल भी होता है। लेकिन विवाह देरी से होता है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ कर के, शनि यहाँ नीच के बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो इस कारण विवाह में कुछ विलंब हो सकता है। वैसे भी शनि की गति बहुत धीमी होती है, तो शनि के सभी कार्य देर से होते हैं। मंगल यहाँ पर जो बैठे हुए हैं
तो मंगल जो है, ऐसे लोग दक्षिण दिशा में बहुत सफल होते हैं। दक्षिण दिशा में रहने से और ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं। दक्षिण मुखी मकान में रहने से भी इन्हें लाभ होता है। महिलाओं से इन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, ये आर्थिक लाभ पहुंचता है, बहुत पहुंचता है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं बड़ी अच्छी हैं, आपके भविष्य के लिए अच्छी हैं, सुखमय जीवन है। और आपने जो पूछा था कि मेरा जीवन कैसा रहेगा, आपके जीवन में कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। बस आपको बचना ये है कि आप गलत तरीके से माध्यम से पैसा कमाने से बचें। गुरु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। नौकरी और कार्यों से लाभ मिलता है। नौकरी से काम मिलता है, सरकार से लाभ मिलता है। विदेश भ्रमण होता है, विदेश यात्राएं होती है। मेहनत से सफलता प्राप्त होती है और पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों को मिलती है। शनि सप्तम भाव में नीच के बैठे हुए हैं। अच्छी दैनिक आय देते हैं। पत्नी की तरफ से चिंता और मानसिक कष्ट देते हैं। सरकार व पिता से बहुत अधिक प्राप्ति देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। विवाह में देरी होती है और भाग्योदय भी थोड़ा सा देरी से होता है। इसके बाद हम अगर देखें तो राहु की स्थिति देखते हैं। तो राहु मेहनत के बाद यहाँ बैठकर, जो 11वें भाव में राहु है, मेहनत के बाद सफलता मिलती है। ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं, बुद्धिमान, तेज और बहुत चतुर होते हैं। अच्छा बुरा सब तरह से कमाना जानते हैं। अचानक धन लाभ होता है, लेकिन कभी भी कितना भी कमा लें इन्हें संतुष्टि नहीं होती। संतान विलंब से होती है, परेशानी से होती है। संतान चिंता का विषय बनी रहती है और अक्सर देखने में आया कि ऐसे लोगों को संतान उपाय से होती है। केतु आपके पंचम भाव में है, यह भी संतान को डिले करता है। यह भी यही कहता है कि उपाय के बाद संतान होगी। वैराग्य की भावना प्रौढ़ अवस्था में, मध्य अवस्था के बाद वैराग्य की भावना आ जाती है। बच्चों की तरफ से चिंता होने लगती है। संतान होने में विलंब करता है। देरी से और उपाय से संतान होते हैं और चोट लगने की संभावना बनती है। गणपति जी की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, मंदिरों में पताकाएं चढ़ाने से और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद से संतान सुख प्राप्त होने की संभावना होती है। आपकी कुंडली में कालसर्प योग भी है, जिसके लिए आपको शिव जी का रुद्राभिषेक कराना चाहिए और अमावस्या को दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार अगर आप ये कार्य करेंगे तो जो थोड़े बहुत व्यवधान किसी तरह के हैं वे दूर होंगे। निश्चित तौर से आपका वहाँ लगता है कि प्रेम विवाह होगा, सुंदर पत्नी होगी और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन विवाह योग थोड़ा सा विलंब से हो सकता है। विवाह योग की स्थिति या तो 28वें साल में हो सकती है या उसके बाद 30 के बाद विवाह होने की संभावना बैठती है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि जो उपाय मैंने बताए हैं वो करें तो निश्चित तौर से आप बहुत सफल व्यक्ति होंगे। आपका जीवन बड़ा अच्छा होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। फ्री सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको बहुत ही धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्रमबद्ध प्रश्नों के उत्तर देता हूँ और सवालों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।